YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको एक बड़ी शानदार और अनसुनी कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि सीता जी जब रावण के सामने जाती थी, अर्थात जब रावण सीता जी के सामने आता था तो सीता जी एक घास का तिनका क्यों कर लेती थी, क्या कारण था इसके पीछे। और इसके लिए जो हमें कमेंट प्राप्त हुआ है, कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर हैं गुड नॉलेज यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय, और वो लिखते हैं कि गुरुजी ये बताएं कि जब सीता जी के सामने रावण आता था तो सीता जी एक घास का तिनका क्यों उठा लेती थी, इसके पीछे क्या कारण है। सो गुरुजी, आपसे ऐसी आशा है कि आप इस प्रश्न का जवाब अवश्य देंगे। तो देखिए गुड नॉलेज यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय, मैं आपके प्रश्न का जवाब लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हूं और आपको बताना चाहूंगा कि सीता जी क्यों घास का तिनका लेती थी। तो देखिए, एक समय की बात है कि जब सीता का विवाह हुआ था और सीता विवाह के बाद अयोध्यापुरी में आ गई थी। अयोध्यापुरी में आ गई तो श्रोताओं, एक दिन सीता जी ने अपने हाथों से खीर बनाई, बढ़िया अच्छा शानदार भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद सबको भोजन कराना सीता जी स्वयं अपने हाथों से चाहती थी कि मैं आज इस संपूर्ण परिवार को, सास ससुर और अपने पति भगवान श्री राम, समस्त परिवारी जनों को अपने हाथों से भोजन कराना चाहती थी। तो वह सीता जी थाली में खीर लेकर के और भोजन लेकर के दशरथ जी को भोजन ले जा रही थी। तो उस भोजन की थाली में एक तिनका गिर जाता है, एक घास का तिनका गिर जाता है। श्रोताओं, अब देखिए सीता जी दशरथ के सामने जा रही थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा पर्दा भी कर रखा था और दोनों हाथों में भोजन थामे हुए थी। एक हाथ में पानी का लोटा, एक हाथ में भोजन की थाली, और उस भोजन में वो तिनका गिर गया। अब सीता जी मन में विचार करने लगी, यदि इस तिनका युक्त भोजन को मैं मेरे ससुर साहब दशरथ जी के सामने ले जाऊंगी तो ना जाने क्या कहेंगे, और हो सकता है वो इस भोजन को ना खाएं। तो ये सीता जी मन में विचार कर रही थी कि इस तिनके को कैसे हटाया जाए। तो श्रोताओं, सीता जी को कोई युक्ति नहीं सूझी उस तिनके को हटाने के लिए। अब सीता जी मन में विचार कर रही थी, वहीं सामने महाराज दशरथ जी बैठे हुए थे और दशरथ जी भी देख रहे थे कि सीता जी भोजन लेकर के आ रही है, कि नई बहू आई है और ये मुझे भोजन ला रही है। तो दशरथ जी का ध्यान भी सीता जी की तरफ था। तो देखिए श्रोताओं, जब सीता जी को कोई मार्ग नहीं सूझा कि इस तिनके को कैसे हटाऊं, तो सीता जी ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उस तिनके को देखा, और जब तिनके को तीक्ष्ण दृष्टि से देखा तो वो तिनका उसी खीर में जल करके राख हो गया। और ये सारा दृश्य महाराज दशरथ जी देख रहे थे। जब महाराज दशरथ जी ने ये देखा तो महाराज दशरथ जी मन में विचार करने लगे कि ना जाने ये हमारी जो बहू आई है ये कौन है, इसका पता नहीं है, और यदि इसने किसी दिन मेरे पुत्र राम को इस तरीके से देखा तो जल करके भस्म हो जाएगा। तो जब सीता जी ने वो भोजन दशरथ जी के सामने रखा तो दशरथ जी कहने लगे कि देखिए बेटी, मैं भोजन नहीं करूंगा। तो सीता जी कहने लगी कि क्यों पिताजी, क्या कारण है। कि नहीं पुत्री, मुझे तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करना है। तो सीता जी बोली, क्यों नहीं करोगे, क्या कारण है। कि मैं जब भोजन कर सकता हूं, मुझे आपको 3 वचन देने होंगे। सीता जी बोली कि मैं 3 वचन देने के लिए तैयार हूं, पर आप भोजन कीजिए। तो दशरथ जी बोले, पहले आप मुझे 3 वचन दे दीजिए। तो सीता जी दशरथ जी को 3 वचन दे देती हैं कि जो आप मांगोगे मैं वही प्रदान करूंगी। श्रोताओं, अब दशरथ जी कहने लगे, देखिए पुत्री, मैं तुमसे एक निवेदन कर रहा हूं कि जिस दृष्टि से तुमने इस तिनके को देखा है, आज के बाद किसी भी व्यक्ति को आप इस दृष्टि से नहीं देखेंगी, मुझे ये वचन दीजिए। तो श्रोताओं, सीता जी मन में विचार करने लगी कि मैंने वचन दे दिया है और पिताजी को भोजन कराना है, इसलिए सीता जी तथास्तु कह देती हैं
कि आज के बाद मैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इस संसार के आदमी को या तनु के को, तिनके मात्र को भी इस दृष्टि से नहीं देखूंगी जिससे वो जल जाए। तो सीता जी का ये वचन था। और देखिए, गुड नॉलेज यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय, आपने पूछा था कि सीता जी क्यों एक तिनका उठा लेती थी। सीता जी मन में विचार करती थी कि ये रावण मेरा हरण करके लाया है, और यदि मुझे क्रोध आ गया तो ये रावण जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए वो तिनका पहले उठा लेती थी। और तिनका उठाने का भावार्थ यही था उनका कि उन्हें अपने ससुर का वचन याद रहे कि सीते, यदि आपने इस दृष्टि से किसी को देखा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, और वो जलकर भस्म हो गया तो मेरे ससुर को दिया गया वचन झूठा चला जाएगा, वो मिथ्या हो जाएगा। इसलिए वो कभी भी, इसलिए सीता जी हमेशा ये ध्यान रखती थी कि जब भी रावण उनके सामने आता था तो वो उस तृण को अपने हाथ में ले लेती थी। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है धर तृण ओट कहत बैदेही सुमर अवधपत परम स्नेही। अर्थात उस तिनके की ओट में सीता जी रावण से कहती हैं कि दुष्ट रावण, तेरी मृत्यु नजदीक है, तेरा इसी में भला है कि तू भगवान श्री राम का स्मरण कर। तो देखिए, यूट्यूब चैनल गुड नॉलेज के संचालक महोदय, आपके प्रश्न का जवाब यह है कि दशरथ जी के वचन के कारण सीता जी उस तिनके को हाथ में रखती थी कि उन्हें अपने ससुर दशरथ जी को दिया गया वचन याद रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और हमारे समस्त श्रोताओं को ये वीडियो यदि समझ में आया हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।